वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो आरआरबीएम यूनिवर्सिटी अलवर है उसने यूजी के सेमेस्टर फर्स्ट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिए हैं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो बीएससी कर रहे हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, या बीए कर रहे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर बीकॉम कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। और ये विज्ञप्ति जो है उन्होंने ऑफिशियली जो है वो डाली है 25/11 को। और इसमें बोला गया है कि स्नातक सेमेस्टर परीक्षा जो है 2026 के परीक्षा आवेदन पत्र भरने के संबंध में ये विज्ञप्ति है जो जारी करी गई है। ठीक है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जो पाठ्यक्रम है जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम आता है, जिसमें प्रथम सेमेस्टर के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या फिर जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है एग्जाम फॉर्म का वो 27 नवंबर 2025 से और 6 दिसंबर 2025 तक बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के भर सकता है। अगर 6 तारीख के बाद में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आप, 6 7 से और 10 के बीच में, तो फिर आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा जो आपकी फीस रहेगी ना उसके अलावा देने होंगे। और यदि आप 11 दिसंबर और 13 दिसंबर के बीच में भरते हो, ठीक है, तो आपको 500 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। अभी जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग विलम्ब शुल्क जो है 1000 रुपए के साथ में आप एग्जाम फॉर्म जो है सेमेस्टर फर्स्ट का वो परीक्षा शुरू होने से, ठीक है, 7 दिन पहले भी आप भर सकते हो। अभी देखिए, जो आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये पहली बार ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि फर्स्ट बार जो है एप्लीकेशन मांगे गए हैं। तो मे बी ये 6 दिसंबर तक आपको निःशुल्क जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर 6 से आगे भी निःशुल्क कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे नोटिफिकेशन जब आएगा तब की बात है। फिलहाल जो अभी जो सिस्टम है उसमें आपको दिया गया है 6 दिसंबर तक फ्री है, 10 तक आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे, 13 तक आपको 500, और परीक्षा शुरू होने से 7 दिन पहले तक आपको 1000 रुपए जो एक्स्ट्रा फीस है वो देनी होगी। ठीक है। निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं कि आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो क्या-क्या जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो होनी चाहिए। नंबर 1 में यहाँ दिया गया है कि रेगुलर विद्यार्थियों को सेमेस्टर के अंत में जो परीक्षा होती है उसमें पात्रता हेतु जो कंटिन्यूअस जो मूल्यांकन में न्यूनतम जो ग्रेड होती है ना वो सी होनी चाहिए। यानी कि 40% अंक और न्यूनतम 75% उपस्थिति जो है वो अनिवार्य होनी चाहिए आपकी कॉलेज में। अतः परीक्षार्थी अपनी योग्यता की जांच करके ही परीक्षा आवेदन पत्र को भरे। ठीक है। दूसरा है कि सभी परीक्षार्थियों को आवेदन पत्र भरने हेतु अपनी एबीसी आईडी जो है वो कंपलसरी बनवानी है। अतः विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर व एबीसी आईडी दर्ज करें। गलत सूचना दर्ज की जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है परीक्षा विज्ञप्ति एवं दिशा निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो कि www.rrbmuni.ac.in पर उपलब्ध है। 4 है परीक्षा शुल्क की जो अदायगी है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान एक बार किए जाने के पश्चात 24 घंटे की समय अवधि में पोर्टल पर पेमेंट वेरिफिकेशन जांच करने पर यदि पेमेंट नोट सक्सेस होता है तो पुनः भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हो। यानी किसी का चालान जो है वो फेल हो गया है तो 24 घंटे बाद वो अप्लाई करेगा। निर्धारित समयावधि से पूर्व अतिरिक्त भुगतान की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। विद्यालय में जमा परीक्षा शुल्क वापस रिफंड नहीं होगा, जो कट गया वो चालान वो कट गया। यदि पेमेंट सक्सेस के उपरांत भी आवेदक द्वारा एक से अधिक परीक्षा आवेदन के लिए भुगतान किया जाता है तो समस्त जिम्मेदारी आवेदन करने वाले की होगी तथा विश्वविद्यालय में जमा अतिरिक्त परीक्षा शुल्क रिफंड नहीं होगा। यदि आपने 2 बार फॉर्म भर दिया ना तो फिर उसका वापस रिफंड नहीं मिलेगा आपको, गए वो यूनिवर्सिटी में। छठा पॉइंट है कि संबंधित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी नोट करें कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षार्थी को एक बार ही नामांकन संख्या आवंटित की जाएगी। भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संदर्भ में आवंटित की गई नामांकन संख्या जो सेम एज ऑलरेडी एनरोल रहेगी ऐसे रहेगी। सातवां है परीक्षार्थी एक समय में केवल एक ही पूर्ण सेमेस्टर में परीक्षा हेतु पात्र होगा। ठीक है, एक बार ही। फिर है कि छात्र सुविधा हेतु हेल्पलाइन नंबर जो जारी करी गई है, नंबर दिए गए हैं 63 67 51 36 24 एवं बैंक जो हेल्पलाइन नंबर है वो ये दिए गए हैं। यानी कि आपको चालान का इशू आता है तो इस पे आप कॉल कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि चालान की। चालान जो है वो कितना यहाँ पर आपको पे करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हो तो आपका चालान कितना रहेगा। तो देखो, स्टूडेंट जो ऑलरेडी पहले से ही एनरोल है, जिन्होंने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन जो है
वो यूनिवर्सिटी में कर रखा है, तो रेगुलर का रहेगा 1450 रुपए का, ठीक है? और एक्स स्टूडेंट जो भरेंगे उनका रहेगा 1970 रुपए का, ठीक है? और नॉन कॉलेज वालों को रहेगा 2530 रुपए का, ठीक है? और यदि जो ऑलरेडी एनरोल नहीं है, उनका रहेगा 1790 रुपए का और नॉन कॉलेज का रहेगा 2870 रुपए का, ठीक है? और यदि जो फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं, उनका रहेगा 730, ठीक है? 830 और 1180 रुपए। ये उन स्टूडेंट्स का है जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और ये उनका है जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स नहीं है, 2130 रुपए का रहेगा, ठीक है? अभी देखिए, ये तो आपका मेन परीक्षा फॉर्म है, इसके अलावा आपको और भी चार्ज जो है वो देने होंगे, वो आप यहाँ पे ऐड कर लेना अपने-अपने कैटेगरी के हिसाब से। प्रैक्टिकल के रहेंगे 170 रुपए प्रति प्रश्न पत्र, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो कैसा हो, नॉन कॉलेज वाला हो। इसके अलावा प्रायोगिक परीक्षा शुल्क विज्ञान संख्या हेतु रहेगी एक सब्जेक्ट की 750 रुपए, ठीक है? जैसे मान लीजिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है तो 3, ठीक है? यहाँ पर आपके रहने वाले हैं तीनों के। इसके अलावा रहेगा 50 रुपए विकास शुल्क के, 50 रुपए रहेगा स्पोर्ट जो फीस है उसके। इन सबको मिला करके आपका जो है चालान बनेगा और वो चालान आपको पे करना होगा, ठीक है? तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो अभी एनरोल हैं, यानी कि नामांकन किया अपनी कॉलेज में और पहली बार यूनिवर्सिटी में नामांकन करेंगे, वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर का जो है वो अगले सेमेस्टर में आएगा, बट थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर जो है उनका तो अभी लगेगा, लेकिन अभी उनका कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। पीजी के स्टूडेंट जिनके सेमेस्टर लग गए हैं, उनका भी अभी तक कोई भी डिटेल यहाँ पर जारी नहीं की गई है, तो इनके फॉर्म में भी थोड़ा लेट भरवाए जा सकते हैं, ठीक है? तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आज जारी कर दिया है यूनिवर्सिटी ने। बाकी और किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दोनों का जो लिंक है वो हमारे चैनल के अबाउट में दिया गया है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स।